मैं इस समय खड़ा हूं राजस्थान विधानसभा के बाहर। ये राजस्थान की विधानसभा है। यहाँ पर कल भजनलाल सरकार का बजट जो है पेश किया जाएगा। कल 11 बजे बजट पेश होगा। उस बजट से युवा हो, महिला हो और जो अन्य वर्ग है उनको सबको उम्मीदें टिकी हुई है। इस समय कुछ युवा हमारे साथ है, युवा बेरोजगार नेता हमारे साथ, उनसे हम बात करेंगे कि उनको क्या उम्मीदें हैं। हनुमान किसान हमारे साथ है, हनुमान किसान से बात करते हैं। हनुमान जी, किस तरह की उम्मीदें कल के बजट से आपको? देखिए, जिस प्रकार सरकार बड़े बड़े दावे कर रही है और युवा हित में सरकार ने कई फैसले लिए, उनको देखते हुए इस बार प्रदेश के युवाओं को डबल इंजन सरकार से बहुत उम्मीदें हैं। साथ में ये भी उम्मीद है कि पिछले बजट की कुछ घोषणाएं जो अधूरी थी वो भी पूरी होगी। जैसे मैं बात करूं, जलदाय विभाग में लगभग 25,000 पदों पर तकनीकी संवर्ग में भर्ती निकालने की सरकार के द्वारा घोषणा की गई थी, जो अभी तक अधूरी है। हमें पूरा भरोसा है कि इस बजट में वो जो पिछली घोषणा थी वो पूरी होगी। साथ ही जो रोडवेज विभाग है, चूँकि हम आए दिनों देखते हैं कि सड़कों पर एक्सीडेंट हो रहे हैं, कभी कौन सी रोडवेज बस जो है, कभी किस मंत्री का ड्राइवर, कभी क्या, तो ये इस तमाम चीज़ों से निपटान करने के लिए पिछले बजट में 1650 पदों पर भर्ती की घोषणा की गई थी, लेकिन उसमें से केवल 500 पदों पर ही जो परिचालक भर्ती है उसका विज्ञापन जारी हुआ। तो हम सरकार से ये भी मांग करते हैं कि पिछले बजट की 1150 जो रोडवेज विभाग में भर्ती शेष है उसकी भी विज्ञप्ति हमें देखने को मिलेगी। साथ में जो ऊर्जा विभाग है उसमें 1079 पदों पर सरकार के द्वारा घोषणा की गई थी, लेकिन 487 पदों पर ही विज्ञापन जारी हुआ। तो हम सरकार से ये भी मांग करते हैं कि 592 जो पद उसमें शेष है उस पर भी हमें जो है भर्ती देखने को मिलेगी। आप लोग अधिकारी वर्ग की बातें तो करते हैं, शिक्षकों की बात करते हैं, लेकिन एक बड़ी पोस्ट चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी, उसको लेकर के बड़ी सौगात यहाँ सरकार ने दी है। किस तरह की उम्मीदें आपको है? देखिए, ये सरकार का सराहनीय कदम था, जिसके लिए प्रदेश के युवाओं ने सरकार का धन्यवाद भी दिया है। और हम लगातार जब मंत्रियों से मिलते हैं तो हम इसके लिए साधुवाद भी करते हैं कि आपने 52,453 पदों पर चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों का जो भर्ती है वो निकाली। उसमें सबसे ज़्यादा जो पद है, लगभग 22,549 जो पद है वो शिक्षा विभाग में है। साथ ही हम शिक्षा विभाग में काफ़ी जो प्रदेश के युवा उम्मीद लगाकर बैठे हुए हैं, लाखों अभ्यर्थी बीएड करते हैं। देखिए, फर्स्ट ग्रेड में 11 साल में सबसे कम पदों पर भर्ती जारी हुई है, 2202 पदों पर 24 विषय में। तो हम सरकार से ये भी मांग करते हैं कि इसमें लगभग 17,500 पद खाली हैं, तो इसमें भी पदों की संख्या में जो है सरकार बढ़ाई जाएगी और युवाओं को एक राहत मिलेगी। साथ ही सेकंड ग्रेड में लगभग 8 विषय में केवल 2129 पदों पर विज्ञापन जारी हुआ है, जिसमें लगभग 25,000 पद खाली हैं। हम सरकार से मांग करते हैं कि इसमें भी पदों की संख्या बढ़ाई जाएगी। साथ में अध्यापक भर्ती परीक्षा यानी कि जो थर्ड ग्रेड भर्ती है उसमें पिछले 4 साल से पदोन्नति शेष है। तो उम्मीद करते हैं, जिसकी वजह से पात्रता एग्जाम तो की डेट तो हमारे सामने है फरवरी एंड में, लेकिन थर्ड ग्रेड मुख्य परीक्षा में कितने पद होंगे ये सरकार ने स्पष्ट नहीं किया। तो रविंद्र चौधरी भी हैं। रविंद्र जी, आपने खूब लड़ाई लड़ी युवाओं के लिए। सरकार का ये जो सरकार है, इसका जो बजट आया था उसको भी 6 महीने हुए पूर्ण बजट को। आपको लगता है ये सरकार वादों पर खड़े उतर रही है? देखिए, सरकार कई बार, जैसे पिछले बजट में इन्होंने कई भर्तियों की घोषणा की थी, लेकिन जो घोषणा की थी वो धरातल पर नहीं उतर पाई। जैसे कई भर्तियां जो लेकिन समय कम मिला। अब आपको लगता है कि अब चूंकि पूरा साल भर का समय इनको मिलेगा, इनका जो वादा है वो पूर्ण हद तक पूरा भी हुआ है, अब आने वाले समय में क्या उम्मीद है आपको? है सरकार से उम्मीद है कि जो भी भर्तियां निकाले, जैसे सरकार कई भर्तियां निकालती कोर्ट में चली जाती है, तो सरकार से ये मांग करते हैं कि एक ऐसा सिस्टम स्थापित करे कि वो भर्तियाँ कोर्ट में नहीं जाए। और जैसे कई अभी इन्होंने सबसे बड़ी भर्ती निकाली चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की, उस भर्ती में भी सिलेबस को लेकर विसंगति है। तो हम सरकार से ही मांग करेंगे कि सिलेबस की जो विसंगति वो दूर होनी चाहिए और कई ऐसा सिस्टम स्थापित करे जो भर्तियाँ कोर्ट में नहीं जाए और बेरोजगारों को सही से रोजगार मिले। बजट से पहले एक दिन पहले आरएस भर्ती में 300 से ज़्यादा पद बढ़ा दिए जाते हैं। आपको लगता है सरकार की मंशा युवाओं को कोई सौगात देने की है? देखिए, आरएस की मैं बात करूंगा तो आरएस में तो जो सरकार ने पद बढ़ाए हैं वो बेरोजगारों के हित में है और इस पद बढ़ाने को लेकर बेरोजगार खुश भी है। बेरोजगार खुश है। हनुमान जी वापस से जुड़े हैं। हनुमान जी, इस समय सरकार जो चाहती है कि युवाओं का पूरा हित में ध्यान रखे, पारदर्शी परीक्षाओं की यहाँ पर बात की जा रही, हो भी रही है। पिछले साल या भर की बात करें, एक भी पेपर लीक नहीं हुआ। आपको लगता है कि और भी आने वाले समय में और जो पेपर जो है और पारदर्शिता के साथ होंगे? बिल्कुल सर, ये तो इसको लेकर तो सरकार ने जो युवाओं से वादा किया था उस पर खरी उतरी है सरकार, और इसी का परिणाम उपचुनाव में सरकार को देखने को मिला था। ऐसा नहीं है कि सरकार युवाओं के लिए काम नहीं करी। देखिए, हमने देखा कि पशुधन सहायक में 499 पदों की वृद्धि हुई,
जो भर्ती पहले 2041 पदों पर थी, अब वो लगभग 2540 पदों पर होने वाली है। और इसी में साथ में पशु परिचर में भी 499 पदों की बढ़ोतरी हुई है। जो मेडिकल ऑफिसर की भर्ती थी उसमें भी लगभग 280 के आसपास पदों की बढ़ोतरी हुई है। सरकार अच्छा काम कर रही है। अच्छा काम करने के साथ ही हमने देखा कि जहाँ सरकार अच्छा काम करी, हमने आगे बढ़कर युवाओं ने सरकार को साधुवाद किया, धन्यवाद दिया है। लेकिन सर कुछ ऐसी चीज़ें, एक बात और, देश में एक नेशनल टेस्टिंग एजेंसी है, क्या आपको लगता है राज्य में स्टेट टेस्ट एजेंसी यहाँ पर बनाई जा सकती है? देखिए, अगर सरकार को उचित लग रहा है तो हम प्रदेश के युवा इसका स्वागत करेंगे। ये सोने पे सुहागा होगा कि एक तो सरकार पारदर्शिता के साथ एग्जाम करवा रही है, साथ ही जो परीक्षाओं में विसंगतियाँ होती थी वो विसंगतियाँ भी धीरे धीरे लगभग दूर होती नजर आ रही है। और सरकार को, ये प्रदेश के युवा इस बात को समझते हैं कि सरकार को बहुत कम समय मिला है, इसमें भी उपचुनाव भी आ गए, लोकसभा चुनाव भी आ गए, लेकिन जिस गति से सरकार काम कर रही है, इसलिए हमारी जो इच्छाएं हैं वो और भी बढ़ रही है। जिससे मैं बात करूँ, 8,327 स्कूल थी जिसमें लगभग 45,042 पद जो है वो नए सृजित होना शेष है। तो हम सरकार से आशा करते हैं कि पुरानी भर्तियों में पद बढ़ाओ और इन पदों का जो 45,042 पद है उनका नया सृजन करके और भविष्य में बड़ी शिक्षक भर्ती दे ताकि प्रदेश का युवा खुश हो। बीजेपी ने जो संकल्प पत्र कहा था 50% से ज़्यादा घोषणा उसमें पूरी हो चुकी है। आपको लगता है कि बीजेपी सत्ता और संगठन मिलकर के जो काम कर रहे हैं युवाओं को फायदा हो रहा है उससे? देखिए, प्रदेश के युवा लगभग, मैं ये कहूँ तो सरकार से अगर बेहद खुश नहीं है तो बेहद नाराज भी नहीं है। आज प्रदेश का युवा ये समझ पा रहा है कि हाँ, अगर बीजेपी सरकार ने जो वादे किया है वो वादे कहीं ना कहीं पूरे होने की ओर अग्रसर है। कई चीज़ मैंने अभी बताया आपको कि कई डिपार्टमेंट में तो युवा बेहद खुश है। अगर मैं बात करूँ कि प्रदेश के युवा सबसे ज़्यादा किस विभाग में खुश है तो पशुपालन विभाग होगा कि दोनों तीनों भर्तियाँ कितनी शानदार, पशु परिचर की भर्ती का आयोजन हुआ था, 17,64,000 युवाओं ने आवेदन भरा। पूरी परीक्षा कितनी पारदर्शिता के साथ हुई, ना कोई विवाद, शानदार सिलेबस के हिसाब से परीक्षा। और उसमें लास्ट में 499 पदों की जो माननीय जोराम जी ने पदों की बढ़ोतरी की है वो एक ऐतिहासिक निर्णय है। हम चाह रहे हैं कि यही सिस्टम शिक्षा विभाग में हो, यही सिस्टम मेडिकल विभाग में हो, ताकि प्रदेश का युवा जो है वो बढ़ चढ़कर सरकार का धन्यवाद ज्ञापित कर सके। ऐसा नहीं हो कि बेरोजगार जो नेता हैं आने वाले समय उनके पास मुद्दे ना रहे। देखिए, अगर ये चीज़ होगी तो मैं ये कह रहा हूँ कि सबसे पहले हम बढ़कर माननीय मुख्यमंत्री जी का कोटि कोटि आभार करेंगे, धन्यवाद करेंगे। साथ में आपका धन्यवाद करेंगे कि मीडिया जो है हमारी प्रॉपरली आवाज़ जो जहाँ पहुँचनी चाहिए वहाँ पहुँच पा रही है। और ये तो प्रदेश के युवाओं के लिए इससे बड़ी खुशी हो ही नहीं सकती कि डबल इंजन सरकार, अगर राजस्थान में ऐसा सिस्टम लागू हो जाए कि प्रदेश के युवा सड़कों पर नहीं आए, कोई मुद्दा नहीं हो, तो इससे बढ़कर हमारे लिए कोई खुशी की बात नहीं होगी। तो ये है हनुमान किसान और रविंद्र चौधरी, जिनका मानना है कि कल के बजट में उनकी जो उम्मीदें हैं उसको भजनलाल सरकार जरूर पूरा करेगी। DC मीणा के साथ धर्मेंद्र सिंघल, समाचार प्लस, जयपुर।